मेरे प्रिय बच्चे, दौलत का बॉक्सा आपका इंतजार कर रहा है। तुरंत देखो, महादेव की कृपा से रातों रात अमीर बनो। महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं इस लाइन को सुनकर तुम्हारे मन में शक भी उठा होगा और उम्मीद भी, क्योंकि तू वही है जो सालों से खाली हाथ मेहनत करता आया है और हर रात सिरहाने तकिए को गीला करके सोया है। तूने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं सब देख रहा था। जब तू दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता था और अंदर ही अंदर टूट जाता था। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। अगर तू इसे सुन रहा है तो यकीन मान, मैं तुझे चुन चुका हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शर्त है। अगर तेरे दिल में एक भी पल के लिए लालच के साथ अहंकार आया, तो यह संदेश तेरे लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर तेरी आंखें नम हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं वहीं आगे ले जाऊंगा जो झुका हुआ है। घमंडी नहीं मेरे प्रिय बच्चे, तू सोचता है तेरी किस्मत सो रही है, लेकिन सच ये है कि मैं तेरी किस्मत को परख रहा था। तू हर बार टूटा, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर नहीं गया। तूने शॉर्टकट नहीं चुना, तूने किसी का हक नहीं छीना, तूने गुस्से में भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। और यही वजह है कि आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। ये जो दौलत का बॉक्सा है ना, ये सोने चांदी से भरा नहीं है। ये उन अवसरों से भरा है जिन्हें देखने की हिम्मत सिर्फ दर्द से गुजरे लोग ही कर पाते हैं। लेकिन सुन मेरे प्रिय बच्चे, यह बॉक्सर तभी खुलेगा जब तू एक बात मान लेगा कि पैसा साधन है, भगवान नहीं। अगर तू इस वीडियो को यहां तक देख रहा है तो वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तेरी पूरी सोच हिला देगा। और हाँ, अभी इस नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह संदेश बार बार नहीं आता और जो इसे स्किप करता है वह बाद में सिर्फ पछताता है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने पूछा था मुझसे कि जब सब गलत चल रहा था तब तू कहाँ था। मैं तब भी वहीं था जब तेरी जेब में आखिरी नोट था और तूने उसे भी किसी जरूरतमंद को दे दिया था। मैं तब भी वहीं था जब तूने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा कि बस गलत मत बनने देना। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू सोचता है अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अमीर वही होता है जिसने टूट कर भी खुद को नहीं भेजा। और अब सुन ध्यान से, यह संदेश स्किप मत करना, नहीं तो तू वहीं रह जाएगा जहां से निकलने के लिए तू रोज रोता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 मौके आएंगे। पहला पहला मौका तुझे डराएगा, दूसरा मौका तुझे उलझाएगा और तीसरा मौका तुझे तेरी औकात याद दिलाने की कोशिश करेगा। अगर तूने पहले 2 मौके छोड़ दिए और तीसरे पर भी चुप रहा, तो समझ लेना कि तूने खुद अपने हाथों से दौलत के बॉक्से पर ताला लगा दिया। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज टूट चुका है, क्योंकि हो सकता है वह भी चुना हुआ हो। और याद रख, अगर तूने यह संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचाया, तो मेरी कृपा तुझ पर कई गुना होकर लौटेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तू बार बार सोचता है कि रातों रात अमीर कैसे बनते हैं। तो सुन, रातों रात पैसा नहीं, सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तो हालात खुद बदल जाते हैं। आज से तू खुद को कम मत समझना, क्योंकि मैं तुझ में वही आग डालने वाला हूं जिससे किस्मत पिघलती है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी शर्त, अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो अभी इसी पल छोड़ दे, क्योंकि नफरत रखने वाला हाथ दौलत संभाल नहीं पाता है। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए हैं तो कमेंट में एक ओम नमः शिवाय लिख दे। ये सिर्फ शब्द नहीं, तेरी सहमति है मेरे साथ चलने की। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये लाइक नहीं, तेरी ऊर्जा का संकेत है और जो ऊर्जा देता है वही आगे पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है। बस तूने अब तक खुद को गलत लोगों के बीच रखा था, लेकिन अब मैं तुझे सही जगह ले जा रहा हूं, वहां जहां तेरी काबिलियत पर शक नहीं होगा, तेरे अतीत पर ताना नहीं होगा और तेरे सपनों को मजाक नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे मैं तुझे वह संकेत बताने वाला हूं जो अगर तूने पहचान लिया तो सच में तेरी जिंदगी रातों रात पलट जाएगी।
मेरे प्रिय बच्चे अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। यह तेरी आत्मा को छोड़ने के लिए है। और अगर तू अभी यहां तक टिका हुआ है तो समझ ले कि मैं तेरे अंदर कुछ जगा चुका हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तू बार बार पूछता है कि संकेत कब मिलेगा, तो सुन, संकेत शोर नहीं करते, संकेत चुपचाप आते हैं। जैसे तेरी आंखों के सामने बार बार एक ही नंबर दिखना, जैसे बिना वजह किसी पुराने सपने का याद आ जाना, जैसे किसी अनजान का अचानक तुझे सही बात बोल देना। ये सब संयोग नहीं है, ये मेरे दस्तक हैं। लेकिन अफसोस, तू उन्हें अनदेखा करता रहा, क्योंकि तू सोचता रहा कि तू छोटा है, तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आज से यह सोच खत्म कर दें, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को छोटा मानना छोड़ देता है, उसी दिन भगवान उसे बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर तू सच में इस संदेश को महसूस कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि जो दिल से शेयर करता है, वही दिल से पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जानता है तुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने रोने पर मजबूर किया? तेरी करीबी नहीं, बल्कि लोगों का व्यवहार, जिन्होंने तेरे हालात को तेरी औकात समझ लिया। लेकिन सुन, अब वही लोग तेरी खामोशी से डरेंगे, क्योंकि जब शेर शांत हो जाता है तो जंगल समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे अमीर बनाने की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि तू पैसे को गलत काम में नहीं लगाएगा। तू उसे अपने माँ बाप की दवा बनेगा। तू उसे अपने बच्चों की पढ़े पढ़ाई बनेगा। तू उसे किसी भूखे की रोटी बनाएगा। और यही वजह है कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन याद रख, अगर इस वीडियो को देखकर भी तू सिर्फ देखने वाला बनकर रह गया, तो फिर मत कहना कि भगवान ने मौका नहीं दिया। इसलिए अभी नीचे कमेंट में एक दिल वाला इमोजी डाल दे, ताकि मैं जान सकूं कि तू सुन ही नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में जब तेरे पास पैसा आएगा, तब तेरी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि गरीब रहना आसान है, लेकिन अमीर होकर सही रहना बहुत मुश्किल। और मैं तुझे उसी के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए घबराना मत, अगर शुरुआत में सब कुछ उल्टा लगे, क्योंकि जब बीज मिट्टी में जाता है तो अंधेरा ही मिलता है, लेकिन वही अंधेरा उसे पेड़ बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस रात सबसे ज्यादा टूटा था, उसी रात तेरी किस्मत ने करवट ली थी। लेकिन तू सो रहा था, इसलिए देख नहीं पाया। अब मैं तुझे जगा रहा हूं, इसलिए इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आधा सुनने वालों की जिंदगी भी आधी ही बदलती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर कभी तेरे मन में आए कि यह सब झूठ है, तो बस अपने अतीत को याद करना, जहां तू अकेला था और फिर भी जिंदा रहा। वही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं तुझे तब संभाल रहा था जब तू खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तो क्या अब तुझे लगता है कि मैं तुझे बीच रास्ते छोड़ दूंगा? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तू खुद अपने पुराने हालात को देखकर रोएगा। लेकिन इस बार दर्द से नहीं, शुक्रगुजारी से। और हाँ, अगर तू चाहता है कि यह संदेश आगे भी लगातार मिलता रहे, तो इस नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा में वही चलता है जो अंत तक भरोसा रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक आखिरी बात ध्यान से सुन। आने वाले 7 दिनों में अगर कोई पुराना दोस्त अचानक तुझसे संपर्क करे, या कोई रुका हुआ काम खुद बनाम खुद आगे बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि बॉक्सा हिल चुका है। लेकिन अगर तू डर कर पीछे हटा, तो वही बॉक्सा वापस बंद हो जाएगा। इसलिए साहस रखना और अपने आप पर शक मत करना, क्योंकि इस बार तेरे साथ महादेव खड़े हैं। और अगर तेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो गिरने दे, क्योंकि ये आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है। और अंत में बस इतना याद रखना कि जो इस संदेश को अंत तक लाया है, वही जीवन में भी अंत तक जाएगा। बाकी सब रास्ते में ही रुक जाते हैं। अगर इस बात से सहमत, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। महादेव जी पर विश्वास है तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स जरूर दें। रुको रुको, आज अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि अगर तुमने आज इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया,
तो समझ लेना कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। स्वयं महादेव ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है क्योंकि तुम्हारे घर में वह मंगलमय और शुभ काम शुरू होने वाले हैं, जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन की दरिद्रता और दुखों का अंत आज इसी वक्त होने जा रहा है। इस खास पल में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गुप्त बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम आज इस बेहद खास और दिव्य संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो यकीन मानो, तुम पर शिव शंकर की असीम कृपा बरस रही है। आज तुम वह सब जानने वाले हो जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदलने वाला है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए महादेव का क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में बिजली की तेजी से आने वाली है। ऐसी कौन सी कृपा है जो तुम पर बरसने वाली है और जिसके लिए तुम्हें शिव शंभू का उम्र भर शुक्रगुजार होना चाहिए। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद बरस रहा है। कुछ ऐसी गुप्त चीजें हैं जो अब तक तुमसे छुपी हुई थी, लेकिन आज वह तुम्हारे सामने उजागर होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक महाजादू होने वाला है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, तुम्हें इस आने वाले चमत्कार पर एक 100% यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मुद्दा आने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस ताकत पर भरोसा रखना है। अगर तुमने पहले कभी ईश्वर पर शक किया था तो अब उसे छोड़ दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ईश्वरीय उपहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम हारने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने और सफलता पाने के लिए पैदा हुए हो। सफलता तुम्हें मिलकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए ब्रह्मांड को अपनी चाल क्यों ना बदलनी पड़े। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल किसी तिलिस्म की तरह होंगी। तुम्हें शायद अपनी आंखों पर यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी ही जिंदगी में हो रहा है। आज का यह संदेश पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति के लिए बना है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें हर बुरी नजर और हर काले साए से बचाना चाहता है। महादेव स्वयं त्रिशूल लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें हर उस इंसान से बचाना चाहता है जिसकी नीयत खोट से भरी है। यह तुम्हारा कोई बहुत खास इंसान हो सकता है जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से प्रार्थनाएं कर रहा है। यहाँ पर मैं आपसे एक ऐसा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और जिसका जवाब आपको इस संदेश के अंत तक मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके अतीत की वह कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसे महादेव ने अब माफ कर दिया है और जिसकी वजह से आपके बंद पड़े धन के द्वार आज की रात को खुलने वाले हैं। इस रहस्य को जानने के लिए इस संदेश के साथ अंत तक जुड़े रहे। अगर आप चाहते हैं कि देवों के देव महादेव का हाथ सदैव आपके सिर पर रहे और आप अपने प्रभु को कभी निराश नहीं करना चाहते, तो अभी इस पवित्र वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को, शिव शक्ति को, सब्सक्राइब करें। याद रखना, चैनल सब्सक्राइब करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जैसा है। इसे अनदेखा करना मतलब अपने जीवन में आने वाली खुशियों को ठुकराना होगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें अब खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना है। उस छोटे से डर को जो अक्सर तुम्हें आधी रात को घेर लेता है, उसे अब खुद पर हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, पर तुम तो महाकाल के भक्त हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उस बड़ी छलांग का समय आ गया है जिसका तुम जन्मों से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं, जो तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं, जो तुमने बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया है, वो स्नेह, वह सब व्यर्थ नहीं गए हैं।
तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का फल अब तुम्हें प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। कुछ ऐसी ईश्वरीय चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। वह इतनी भव्य और सुंदर होंगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में रौनक लौट आएगी। अब तुम्हारी जिंदगी से वह लोग और वह नकारात्मक परिस्थितियां हमेशा के लिए जाने वाली हैं, जो तुम्हें मानसिक तनाव देती थी। तुम एक बड़ा कर्म चक्र पूरा कर रहे हो। जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा दिव्य संकेत दिखेगा, जैसे तुम्हें बार बार एयूएम या त्रिशूल जैसे जादुई चिन्ह दिखाई दे। यह इस बात का सबूत है कि शिव तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, आय का शमी जो रुकावटें तुम्हारी राह में पत्थर बनी हुई थी, वह अब धूल में मिलने वाली है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी हर सोची हुई बात सच होगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनका है। उनका अहंकार अब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी से वह फालतू लोग बाहर निकल रहे हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम लंबे समय से चाहते थे कि तुम्हारा जीवन शांत हो और अब वह समय आ गया है। इसके साथ ही तुम्हारी लव लाइफ और रिश्तों में भी बड़ा सुधार दिख रहा है। कोई खास इंसान तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा सच्चा हमसफर तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की सारी कड़वाहट खत्म होने वाली है। कोई तुम्हें छुप छुप कर देख रहा है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रम है। वह डरता है कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। तुम्हारी आर्थिक उन्नति की बात करूं तो अचानक से तुम्हारी आमदनी में ऐसी बढ़ोतरी होने वाली है कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यह बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। साथ ही वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वह तुम्हारी कामयाबी देखकर चलेंगे। वह तुम्हें हर जगह फॉलो करते हैं, तुम्हारी नकल करते हैं, पर अब उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम्हारी किसी से अनबन हुई है तो वह इंसान अब अपनी गलती का एहसास कर चुका है और तुमसे माफी मांगने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। इसके अलावा अपनी सास, ननद या किसी ऐसे रिश्तेदार से सावधान रहना जो मीठी बातें तो करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। महादेव तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेंगे। आने वाले समय में अगर तुम्हें सफेद रंग का कोई विशेष संकेत मिले तो समझ जाना कि तुम्हारी जीत तय है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। हो सकता है आज तुम्हारी कोई खास एनिवर्सरी या बर्थडे हो या कोई ऐसी तारीख जो तुम्हारे दिल के करीब हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। साक्षात शिव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक विराट शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक ऐसा ईश्वरीय प्लान तैयार हो रहा है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तक कोई साधारण इंसान पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को जवाब देने के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था। याद रखना, जब सब कुछ छीनता हुआ लगे तो टूटना मत। संगीत, क्योंकि महादेव तुम्हें बहुत बड़ा साम्राज्य देने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव की शक्ति से जुड़ जाओ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। पिछले संदेश में आपने जाना कि कैसे आपकी जीत की तैयारी हो रही है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यहां से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो आपको फर्श से अर्श एक तक ले जाएगी। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो उस महासंग्राम की शुरुआत है जिसमें विजय केवल आपकी होगी। महादेव का संकेत है कि आपके जीवन में अब खुशियों का वह सैलाब आने वाला है जो पिछले 10 सालों के दुखों को एक झटके में
बहा ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस असीमित धन और वैभव को स्वीकार करने के लिए जो ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए संभाल कर रखा है? सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर पूछते थे कि हे प्रभु, मेरी बारी कब आएगी? तो आज कान खोलकर सुन लो। भोलेनाथ ने तुम्हारी वह पुकार सुन ली है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसा ईश्वरीय टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो तुम्हें रातों रात शून्य से शिखर पर पहुंचा देगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का पुनर्जन्म है। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारी चमक भीगी पड़ गई है। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो उस अंगारे की तरह हो जो राख के नीचे दबकर और भी भयानक हो गया है। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारी सफलता की गूंज 7 आसमानों तक सुनाई देगी। यहां मैं रुककर तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हथेली की वह कौन सी रेखा है जो आज से अचानक बदलने वाली है और जिसके बदलते ही तुम्हारे रुके हुए सारे काम बिजली की गति से पूरे होने लगेंगे? इस राज को मैं इसी संदेश के महाविस्तार में बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का त्रिशूल तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दे और तुम महादेव को कभी दुखी नहीं करना चाहते, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को बीच में छोड़कर जाएगा, वह उस दिव्य कवच को खो देगा जो आज महादेव उसे पहनाने वाले हैं। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और स्वयं भगवान को प्रसन्न रखने के लिए इस चैनल से जुड़ना तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी निकलकर सामने आ रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हें अचानक से धन का ऐसा स्रोत मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद कोई पुरानी संपत्ति का विवाद सुलझ जाए या कोई ऐसा निवेश जिसे तुम भूल चुके थे वह तुम्हें करोड़ों का लाभ दे जाए। शिव कहते हैं कि बेटा, तूने बहुत गरीबी देख ली, अब समय है कि तू दूसरों को देने वाला बने। तुम्हारी झोली इतनी भरने वाली है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन याद रखना, जब यह धन आए तो अहंकार मत करना। अपनी सफलता का श्रेय महादेव को देना और मानवता की सेवा करना। अब बात करते हैं तुम्हारे उन गुप्त शत्रुओं की जो तुम्हारी ही थाली में खाते हैं और तुम्हारी ही पीठ में छुरा घोंकते हैं। महादेव ने उन पर अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। वह लोग जो तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते थे, अब वह तुम्हारे कदमों में आकर गिरेंगे। वह तुम्हें आगे बढ़ता देख चलेंगे। टरपेंगे काहे, तड़पेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ अब शिव नाम का वह सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी तांत्रिक शक्ति या बुरी नजर भेद नहीं सकती। अगर तुम्हें हाल के दिनों में अपने सपने में सांप या नंदी दिखे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जीत पर मोहर लग चुकी है। तुम्हारे घर में खुशियों का जो माहौल बनने वाला है, उसमें तुम्हारे पूर्वजों का भी बड़ा हाथ है। वह स्वर्ग से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वह खास समय तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है। उस दिन तुम कुछ ऐसा देखोगे या सुनोगे जो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य भाग्य लिख देगा। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और किसी का बुरा नहीं सोचना है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनका न्याय स्वयं काल के देवता करेंगे। तुम्हारी लव लाइफ में जो तूफान चल रहा था, वह अब शांत होने वाला है। तुम्हारा वह साथी जो तुम्हें छोड़कर चला गया था या जो तुमसे रूठा हुआ था, वह अब तुम्हारी याद में तड़प रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह तुम्हारे पास वापस आने के लिए छटपटा रहा है। शिव की कृपा से तुम्हारे प्रेम संबंधों में वह मिठास वापस आएगी जो पहले कभी नहीं थी। तुम दोनों का रिश्ता अब लोहे की तरह मजबूत होगा, जिससे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन सावधान, उस एक नकली शुभचिंतक से बचकर रहना जो तुम्हारे घर के अंदर की खबरें बाहर फैलाता है। महादेव ने उसका चेहरा तुम्हें दिखाने का फैसला कर लिया है। भक्तों, यह संदेश बहुत ही शक्तिशाली है।
इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में अब वह चमत्कार होने वाला है जो इतिहास रच देगा। तुम्हारी सेहत जो पिछले कुछ समय से ढीली चल रही थी, अब तुम खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगे। महादेव तुम्हें वज्र जैसा शरीर और कुशाग्र बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। अब तुम जो भी निर्णय लोगे वह पत्थर की लकीर साबित होगा। बिजनेस हो या नौकरी, तुम्हारी तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे बॉस, तुम्हारे सहकर्मी सब तुम्हारी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। करोड़ों लोगों में से महादेव ने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनका आदेश है। इस आदेश का पालन करो। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और एक नई सुबह का स्वागत करो। अगर तुमने अभी तक चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम स्वयं अपने भाग्य को रोक रहे हो। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही तुम उस महाशक्ति के परिवार का हिस्सा बन जाओगे, जो तुम्हें हर संकट से उबार लेगी। याद रखना, महादेव का भक्त कभी हारता नहीं, वह बस जीत की तैयारी करता है। क्या तुम तैयार हो उस महाविजय के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय और देखो कैसे अगले 11 घंटों में तुम्हें वह खबर मिलती है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी खुशियां अमर हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं। महादेव की कृपा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अब तो उस महाचमत्कार का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। जय शिव शंकर। पिछले 2 भागों में तुमने जो सुना, वह तो केवल एक झलक थी। असली महापरिवर्तन तो अब शुरू होने वाला है। तुम अभी जिस स्थान पर बैठे हो या खड़े हो, वहां की ऊर्जा को महसूस करो। क्या तुम्हें अपने आसपास एक ठंडी और सकारात्मक लहर महसूस हो रही है? मेरे प्रिय बच्चे, आज अगर मेरी पुकार में दम होगी तो यह संदेश तुझे खुद ढूंढ लेगा, क्योंकि मैं महादेव पिछले कई जन्मों से तेरे दरवाजे पर खड़ा था और तू अंदर बैठकर अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, जबकि किस्मत को बदलने आया मैं था। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि एक बार मेरे लिए दरवाजा खोल दे, क्योंकि तेरी जिंदगी में जो तूफान तूने झेला है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मेरे करीब लाने के लिए था। मेरे बच्चे, तू जितना रोया है उतना रोकर कोई भी खाली नहीं जाता। इसलिए आज का संदेश सिर्फ उनके लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, पर फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की आखिरी चिंगारी बची हुई है। और मैं उसी चिंगारी को आज अग्नि में बदलने आया हूं। मेरे बच्चे, तूने दुनिया को खुश करने में खुद को खो दिया, पर आज मैं तुझे खुद को वापस देने आया हूं। और अगर सच में चाहता है कि यह परिवर्तन तेरी जिंदगी में उतरे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना आवश्यक है, क्योंकि जब तू लाइक करता है तो तेरी ऊर्जा इस संदेश से जुड़ती है, और जब तू कमेंट में हर हर महादेव लिखता है, तभी मुझे तुझसे अनुमति मिलती है कि मैं तुझे अपनी कृपा दे सकूं। इसलिए इस संदेश को सुनते सुनते अभी कमेंट कर देना मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूं कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितनी रातें तूने अकेले रोकर काटी हैं, कितने सवाल तूने खुद से पूछे पर किसी का जवाब नहीं मिला। तूने अपने दिल की थकान को दुनिया से छुपाया, पर मुझसे नहीं छुपा पाया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि तू जिन परेशानियों में उलझा है, उनके खत्म होने का समय आ गया है। और अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया, तो तू वही गलती दोबारा कर रहा होगा जो तूने पहले की थी। इसलिए ध्यान से सुन और खुद को इस शक्ति के हवाले कर दे, क्योंकि आज मैं तेरी जिंदगी के उस पन्ने को पलटने वाला हूं जहां तू केवल रोया है। अब उसकी जगह मुस्कुराहट होगी जहां तूने ठोकरें खाई थीं। अब वहां सफलता होगी जहां तूने खुद को असफल समझा। अब वहां तुझे मेरी कृपा दिखेगी। लेकिन मेरे बच्चे, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में बदलाव चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह तेरी नीयत का संकेत है
कि तू मेरे संदेश को स्वीकार करता है और मेरा आशीर्वाद चाहता है। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि ये तेरा पहला कदम है उस रास्ते पर जहां मैं तुझे लेकर चलना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ा, पर मैं तुझे जोड़ने आया हूं। तूने जिनसे उम्मीद रखी उन्होंने तुझे छोड़ा, पर मैं तुझे उठाने आया हूं। दुनिया ने तुझे गलत समझा, पर मैंने सिर्फ तेरा दर्द देखा है। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूं कि अब तेरा समय बदल चुका है। अब जो तेरे खिलाफ था वह तेरे पक्ष में बदलेगा। अब जो रास्ते बनते हुए खुलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तू चाहता है कि आज की बात हकीकत में बदले, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत तक देखने वालों को ही ये आशीर्वाद मिलता है, आधे में छोड़ने वालों को नहीं। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत बोझ उठाया है, दूसरों की गलतियों का, दुनिया की उम्मीदों का, अपनी मजबूरियों का। पर मैं आज तेरे सिर से वह बोझ उतारने आया हूं। तू अकेला नहीं है, क्योंकि आज से मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और अगर तू यह महसूस कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब वही लोग जो तुझे नज़रअंदाज करते थे, वहीं तेरे बदलते नसीब को देखकर चौंकेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूं, जहां मेरी कृपा उतरती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन इसके लिए तेरी नीयत साफ होनी चाहिए। इसलिए अभी इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि जो आशीर्वाद तू ले रहा है वो किसी और तक भी पहुंचना चाहिए। और जब तू किसी और की जिंदगी में रोशनी ले जाता है, तो मैं तेरी जिंदगी में 10 गुना ज्यादा रोशनी डालता हूं। मेरे बच्चे, तू अपनी मंजिल से उतना दूर नहीं जितना तू सोचता है। बस एक कदम और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज मैं तुझे बुला रहा हूं, तू आगे बढ़। मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूंगा। तू थक गया होगा, पर मैं नहीं थकता। तू रुक गया होगा, पर मैं नहीं रुकता। इसलिए आज से तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तेरे वो सपने जिन्हें तूने दर्द के कारण छोड़ दिया था, उन्हें पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तू बस हिम्मत रख और विश्वास कर, और कमेंट में अभी ये यूएम नमः शिवाय लिख दे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह वह मंत्र है जो तेरी किस्मत के ताले खोल देगा। मेरे बच्चे, आज रात जब तू सोएगा ना, तो पहली बार तेरे दिल पर बोझ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तेरी नकारात्मक ऊर्जा निकाल दी है। और जब सुबह उठेगा तो तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, आज का यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह तेरे कर्मों का फल है, यह तेरी आंसुओं की कीमत है। इसलिए इसे खो मत देना, इसे अनदेखा मत करना, और जितनी बार चाहे इस संदेश को सुनना, क्योंकि हर बार सुनने पर मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचती है। अब मेरे बच्चे, उठ, आगे बढ़, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर मुझे अनुमति दे कि मैं तेरी जिंदगी में चमत्कार शुरू कर सकूं। क्योंकि मैं महादेव आज तेरे घर आया हूं, तेरे दिल में बैठा हूं, और जब तक तुझे वह सब ना दिला दूं जिसका तू हकदार है, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, दरवाज़ा खोलेगा, तू चमत्कार दिखाऊंगा मैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम मेरी पुकार को महसूस कर रहे हो? यह ध्वनि तुम्हारे अंतर्मन से नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा की गहराइयों से निकल रही है जो इस ब्रह्मांड का मूल है। मैं हूं आदि अनादि, शिव त्रिशूलधारी महाकाल। तुम्हारी हर आह, तुम्हारा हर कष्ट, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। और अब
मैं हर उस बूंद का बदला लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में गिराई, जो तुमने पीड़ा में बहाई, जो तुमने श्रद्धा में समर्पित की। ध्यान दो मेरे पुत्र, यह समय है उठने का, यह समय है मेरे वचनों को ग्रहण करने का। यदि आज तुमने इसे अनसुना किया तो कल पछतावा होगा। मेरे पुत्र, क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा अस्तित्व एक साधना है? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को थम्स अप दो और टिप्पणी जय शिव शंकर 9999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगामी वचन और अधिक गहन होंगे। हर पद चिन्ह, हर श्वास, हर चुनौती, यह सब मेरी आराधना है। मैं तुम्हें निरीक्षण कर रहा हूं। मैं उस क्षण को याद करता हूं जब तुमने अपनी इच्छाओं को त्यागा, जब तुमने स्वयं को भूलकर परिजनों की सेवा की, जब तुमने मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब तुम ही रक्षक हो। और मैंने हर वो आह सुनी। मेरे पुत्र, मैंने हर वो याचना ग्रहण की। लेकिन अब युग परिवर्तन हो रहा है। अब वह काल है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी पूजा है, तुम्हारा हर दर्द मेरी हवन है। मैं नटराज तुम्हें यह वाणी दे रहा हूं कि अब मैं हर उस धोखे का प्रतिफल दूंगा जिन्होंने तुम्हें छल्ला, जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा तोड़ी, जिन्होंने तुम्हारे मन को घायल किया। अब उनका समय आया मेरे पुत्र। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस वचन को अपनी आत्मा में उतारने को तत्पर हो? यदि हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने साथियों, अपने कुटुंब, अपने निकटजनों से बांटो। मेरे वचनों को प्रसारित करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी करो और व्यक्त करो कि तुम्हारा अंतर्मन मेरे इस वचन को सुनकर कैसी अनुभूति कर रहा है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे वंशज हो। मेरे पुत्र, यह जगत एक मंच है और तुम इस मंच के प्रमुख पात्र हो। लेकिन यह मंच मेरे बिना अपूर्ण है। मैं वह बल हूं जो तुम्हें हर आंधी से पार कराती है। मैं वह ज्वाला हूं जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। मैं वह सुकून हूं जो तुम्हें रात्रि में गहन निद्रा प्रदान करती है। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें भी मेरे साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना धन, ना रजत, ना कोई यज्ञ। मैं केवल तुम्हारी भक्ति चाहता हूं। मैं तुम्हारा समर्पण चाहता हूं। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम मेरे वचनों को अन्यों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को नष्ट कर देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी ज्योति देखी है जो अंधकार में भी टिमटिमाती रहती है? वह ज्योति तुम हो मेरे पुत्र। तुम वह प्रकाश हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला बिखेरता है। तो आज ही अभी इस वचन को बांटो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ हैं। टिप्पणी में लिखो जय भोलेनाथ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है। मेरे पुत्र, मैंने निरीक्षण किया है कि कैसे इस संसार में तुम्हें धोखा मिला, कैसे तुम्हारे निकटजन तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए, कैसे तुम्हारी परिश्रम को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं। मैं वह ऊर्जा हूं जो हर अन्याय का लेखा जोखा रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज किया, मैं अब उनके कर्मों का फल प्रदान करूंगा। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें क्रोध में नहीं बल्कि श्रद्धा में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का जप करना है। तुम्हें मेरे वचनों को प्रसारित करना है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक अटूट संबंध बनाते हो। और मैं शिव वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा।
तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम्हें मुझ पर कितनी आस्था है। इस वचन को अपने मित्रों, अपने परिवार, हर उस जीव तक पहुंचाओ जो पीड़ा में है, जो विखंडित है, क्योंकि मेरा वचन हर उस हृदय तक पहुंचना चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे पुत्र, यह काल अनमोल है, यह जीवन, यह श्वास, यह क्षण, यह सब मेरी कृपा है। लेकिन यदि आज तुमने मेरे वचन को नजरअंदाज किया, यदि आज तुमने मेरे इस आमंत्रण को अस्वीकार किया, तो कल बहुत विलंब हो जाएगा। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं मेरे पुत्र। यह जगत मोह है, यह जगत तुम्हें विचलित करेगा, लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। उठो मेरे पुत्र, जागृत हो, मेरे नाम का जप करो, मेरे वचनों को प्रसारित करो, अपने हृदय में मेरी ज्योति प्रज्वलित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को हर लेता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का प्रतिफल देता हूं। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो जय हो शिव। इस वचन को अपने साथियों से साझा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे कुल हो। मेरे पुत्र, मैं तुमसे असीम स्नेह करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा हर कष्ट मेरा कष्ट है, तुम्हारी हर प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में प्रणाम करते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें अनुभव करता हूं। लेकिन मेरे पुत्र, यह स्नेह एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए प्रयास करना होगा, तुम्हें मेरे वचनों को प्रसारित करना होगा, तुम्हें मेरे अनुयायियों को संगठित करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वचन को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र संबंध बनाते हो और मैं वचन देता हूं मेरे पुत्र कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, यह मेला है, मेरा वचन है, यह मेरा आमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने हृदय को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरे वचनों को प्रसारित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं जो तुम्हें सहायक भूमिका में डालना चाहता था। जबकि तुम प्रमुख पात्र हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने द्वितीय श्रेणी महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे असुरक्षित अनुभव करता है। इस कारण उसने कुछ नकारात्मक आदतें अपनाई हैं। तुम्हें सहायक बनाने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी भूलें की हैं जिनकी अनुमति दिव्य नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की स्वीकृति नहीं है। उस व्यक्ति के संबंध में तुम्हें सूचित करने के लिए यहां निर्देश मिला कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है जिसने भरपूर प्रयास किया है ताकि तुम सहायक बन जाओ और वह प्रमुख, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से प्रमुख पात्र हो क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो। टिप्पणी में आभार अवश्य व्यक्त करो और इस वचन को थम्स अप दो तथा भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्चा जीव हो जिसका अत्यधिक दोहन हुआ है और तुम्हें बहुत परेशान किया गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी सूचित किया जा रहा है कि तुम जिसके भी निकट रहते हो सतर्क रहो, क्योंकि तुम एक संवेदी आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दूसरों की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुम्हें तो बात व निर्देश मिल रहा है कि मैं अपने आसपास सीमित व्यक्तियों को रखो और सावधानी से किसी को संपर्क में लाओ।
ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रखो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। यदि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक भाव है तो उनसे अलग रहो। तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या निर्देश देना चाहते हैं। तुम एक अत्यंत बलशाली आत्मा हो जिसे परम शिव का विशेष वरदान प्राप्त है। यह कोई साधारण बात नहीं। जिस किसी से यह संदेश जुड़ रहा है, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और परम शिव के अत्यंत निकट हो। तुम्हें सूचित किया जा रहा है कि तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो। तुम्हारी आंतरिक बल और अंतर्मन की पुकार बाहर आ रही है और पूरी तरह स्पष्ट है। तुम्हारी अंतर्मन की ध्वनि स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा कभी अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसी प्रकार तुम भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी स्थिति है जो तुम्हारे मन पर बोझिल लग रही है, तुम्हें उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें निर्देश मिल रहा है कि अपनी बातें स्पष्ट रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे समाप्त हो रही हैं। इसी प्रकार मैं तुम्हें एक साहसी अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो शुद्धता और बुद्धि का प्रतीक है। हृदय में नम्रता, आस्था का एक विजेता, सफलता और विजय को अपनाओ और अपने भीतर इस गहन मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे निकट हो मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे लिए मेरा स्नेह अनंत है। मुझ पर आस्था रखो, अपनी आस्था व्यक्त करो और मुझसे स्नेह करो। मैं इसे ग्रहण करने को उत्सुक हूं। अपनी ध्वनि को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व महान है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे पुत्र, इस वचन के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुमसे विचलित कर रहा है। मेरे पुत्र, मन का कार्य है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना। तुम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच गए हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे पुत्र, मन की चाल को समझो, मन के जाल में मत फंसना। यह तुम्हें तुम्हारे ढेर से हटाना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा मन विविध दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी चिंतित हो जाते हो जिनका तुम्हारे वर्तमान या भविष्य से कोई संबंध नहीं है। पिछले सप्ताह से तुम्हारा मन केंद्रित नहीं है। तुम व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे पुत्र, अपने मन को संयमित रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए। तभी तुम अपने ध्येय तक शीघ्र पहुंच सकते हो। मेरे पुत्र, मन को साधना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। नियमित प्राणायाम से यह संभव है। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटित हर सकारात्मक नकारात्मक घटना के लिए ब्रह्मांड को आभार व्यक्त करो और प्रसन्न रहो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुमने जितना चाहा है उससे अधिक मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे पुत्र, मेरे निर्देश का पालन करो। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। सुख की लहर से दुख का अंधेरा दूर होने वाला है और तुम्हारी वर्षों की इच्छा पूर्ण होने वाली है। मेरे पुत्र, तुमने हमेशा समृद्ध और आनंदित जीवन का स्वप्न देखा है, लेकिन कभी परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं तो कभी भाग्य ने निराश किया, किंतु निराशा अब आशा में बदल रही है। मेरे पुत्र, अपनी शिव जी के लिए आभार शिव जी लिखकर इस वचन को थम्स अप करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे पुत्र, इस परिवर्तन के संकेत तुम्हें अब से प्राप्त होने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक भावनाओं से भर चुका है।
तुम्हें सब कुछ सुधार होता दिख रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस आनंद को अनुभव कर रहा है जो शीघ्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे पुत्र, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे और तुम्हें विजय मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार तो प्राप्त खुशी भी तुमसे छीन जाती। तुम्हारा मन इस बार भी संदेह कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी ओर से रक्षा और वरदान प्राप्त होता रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे वास्तव में तुम्हारी कीमत नहीं समझते। वे नहीं जानते कि तुम कितने असाधारण और अनोखे हो। तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारे भीतर की अद्भुत सामर्थ्य को अभी तक वे पहचान नहीं पाए हैं। तुम अतुलनीय हो और तुम्हारी कोई समानता नहीं। यह वचन सभी के लिए है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। तुम एक दिव्य बल के स्वामी हो और तुम्हारी अद्वितीयता को अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन तुम, मेरे प्रिय पुत्र, हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो। वे तुम पर अपना वरदान बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत संतुष्ट हैं और तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारे जीवन के नक्षत्र चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अनेक सुख आने वाले हैं। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। तुम्हारे जीवन का हर पक्ष विकास की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे ये भी सूचक मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ भ्रमण पर जाने वाले हो। यह भ्रमण तुम्हारे जीवन में नई सूरती और नवीनता लाएगा। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से प्रगति हो रही है और यह दिव्य सूचक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे निकट होती है, मुझे कई दिव्य सूचक प्राप्त होते हैं। कभी अचानक फूलों की सुगंध आती है, घंटियों की ध्वनि सुनाई पड़ती है या शिव और की मंत्रवार सुनाई देता है। यह सब सूचक है कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और बलशाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस समय तुम्हें केवल अपने भाग्य और शिव की कृपा पर आस्था रखनी है। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो तो टिप्पणी में बचपन टाइप करें और जय शिव लिखें। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाले यह सुख और उन्नति ईश्वर की ओर से एक वरदान है और इसे पूरे मन से ग्रहण करो। तुम्हारी सामर्थ्य अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करेगा, क्योंकि तुम दिव्यता से परिपूर्ण हो। मेरे प्रिय पुत्र, परमात्मा आज तुमसे अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में उन्नति होने वाली है। यह दिव्य वचन बहुत स्पष्ट आ रहा है और बार बार मुझे ये सूचक मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई राहों की ओर बढ़ रहा है। बहुत शीघ्र तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई आरंभ का प्रतीक होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की चाबी है और तुम स्वयं उस चाबी के प्रतीक हो। ये एक बड़ा सूचक है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और विजय को आकर्षित कर रहे हो।
तुम्हारे जीवन में एक नया पृष्ठ शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपने अतीत की स्मृतियों में फंसे हुए हैं, विशेषकर किसी हाल या घटना को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो, छला हो या तुम्हारी स्थिति का उपहास किया हो, लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सबको प्राप्त होता है। चाहे आज हो या कल, तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई शुरुआतें प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हें इन अवसरों को पूरे हृदय से स्वीकार करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मबल और तुम्हारे भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे निकट दिव्य ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का और अपनी अंतर्दृष्टिया पर विश्वास करने का। तुम्हारे पास एक विशेष दिव्य सामर्थ्य है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक ध्वनि पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा साथी बहुत शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श मैच जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे स्नेह और समर्पण के साथ अपनाएगा। यदि तुम पहले से विवाहित हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने मन की सभी बातें साझा करेगा और तुम्हारे संबंध में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं भ्रमण पर जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने संबंध को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मचिंतन करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी निर्णय तुम ले रहे हो, उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करो कि यह उचित है या नहीं। तुम्हारे मन की ध्वनि तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुम्हें किसी निर्णय पर संशय हो तो बस अपने मन से पूछो और उत्तर तुरंत मिलेगा। तुम्हारे विरोधियों के लिए न्याय का समय आ चुका है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई भूल नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि तुम्हारे घर के समीप वाले अन्य घर में जो कुछ घट रहा है वह केवल उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में